हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है थर्सडे और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था। पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मेरी डॉक्टर की तबीयत खराब है, पता आवाज़ से ही समझ में आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कल गणेश जी का विसर्जन है, तो कल हम लोग के यहाँ पूजा भी है, और उन्होंने कहा कि परसों आ जाना। तो उनकी हालत लाइक उनकी जो गला है ना वो ख़राब है, और ऐसी कंडीशन में बेबी को भी साथ में लेके जाना और मेरा भी जाना इज़ लाइक नॉट सेफ। तो उन्होंने मुझे कल परसों बुलाया है, तो विसर्जन की तैयारी करनी है पूरी, और बहुत सारा काम है जो अभी घर आके करेंगे। पर फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूम के आएंगे। पता है मैंने ब्लॉग का ऑफ लिया था कि डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो हो जाए। मेरा ऐसा हो रहा था कि ब्लॉग के कारण मैं जा नहीं पा रही थी, और वही हुआ कि ब्लॉग का ऑफ होने के बाद भी हाँ, जा नहीं पा रही थी, और आज छोड़ी तो डॉक्टर अगर बात हो जाती तो फिर मैं अपना काम कर लेती। मतलब ब्लॉग शूटेड था तो ठीक है, कुछ नहीं होता। छुट्टी भी चलती है, उसमें इतनी छुट्टी लेती नहीं। अभी पास्ट 2-3 महीने से मेरी काफ़ी सारी छुट्टी हो गई है। और ये मैंने पहना है सरोजनी का टॉप। तो ये सरोजनी नगर से लिया था। मैं सरोजनी नगर से कपड़े लिया और मैंने हॉल नहीं किया, और ना मैंने वो कपड़े पहने। ये मैंने घर ही में जो पहना था वो पहना था, उसके बाद फिर मैंने पहना ही नहीं। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहन लूँ, तो ये पहन लिया मैंने। और एक मेरे को दुपट्टा रखना है क्योंकि डुगू फीड करता है, घर पे रहता नहीं हूँ मैं, तो इस चक्कर में मैं ज्यादा ब्लॉग में आ नहीं पा रहा हूँ। आज मेरे कारण रुके हुए थे। आज हम लोग का प्लान फ्लॉप हो गया। डॉक्टर के पास जाना था इसलिए मैं रुक गया था। मैंने चलो कम से कम रुके तो इस चीज का फायदा उठा के जाए, बहुत दिन से आउटिंग हाँ, इन्हें बोला कि चलो तुम्हें कुछ खिला पिला के लाता हूँ। हाँ, मैं बोला ठीक है चलो बाहर जाए खाए पीने। तो फ्रूट्स रख रहे हैं डुगू के लिए, और डुगू ने भी खाना ही खाया था। वो तो भूख लगेगी तो वो फीड कर लेगा, और दूध तो उसने पीना शुरू बंद कर दिया है। तुम ऐसे क्या कर रहे हो जैसे मेरी ऑडियंस है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैंने लिपस्टिक लगाई है, मैं आपको ना दिखाऊंगी ना। मैंने बहुत सारी नहीं, एक पैक मंगवाया है न्यूड्स का। अगर आप लोग लाइक एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उसकी, तो वो ज़्यादा इजी टू लाइक वो रहेगी। और लिपस्टिक्स विदाउट फिल्टर ही आज आपको समझ में आती है। तो ये 2 लिपस्टिक मैंने उसी की लगाई थी। एक्चुअली मैं ब्राउन टोन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों ने देखा मैं ब्राउन लगाती हूँ, मेरे को राजू को भी नहीं पसंद है। तो थोड़ी ब्राउन हो गई थी, तो फिर उसके ऊपर एक और मैंने न्यूड थी वो लगा ली। मिस्टर अद्विक उठ गया, तो जाने से पहले उठ गया है। हम लोग लगा के सलाखे लेके जाएंगे, पर राजा अपना लोअर देख रहे थे और ये महान जी उठ गए। आदू, तो चलिए चलते हैं और आते हैं अब घूम के। आदू हेलो कर दो प्लीज, एक बार हेलो कर दो। निन्नू मैं ऐसे करती है। कौन बैठा है यहाँ पे? तो हम लोग आए हैं एकदम ना, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। पापा क्या? पापा कैसे सब अच्छे से नहीं? हाँ, यहाँ बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ध्यान से यहाँ कोई ट्रांजेक्शन करना नहीं। कौन जा रहे हैं? देखो गाय, देखिए पूरे रोड पे गाय बैठी हुई है, और यहाँ निकलने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ पे खाते हैं हमारी मैगी। ये है मामा मैगी पॉइंट। कार में खाएंगे। कौन सा वाला? अब डुगू को हम गाय के पास लेके जा रहे हैं। मतलब ज्यादा पास नहीं, पता चल उठ के हम सींग ना मार दें। बाप रे, सच में यार 2 वे तो जा ही नहीं पा रहा था, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही। कोई और जगह नहीं मिली मुझे बैठने के लिए। चिल कर रहे हैं यहाँ पे। और देखो बछड़ा देख डुगू का, गाय का देख देख देख, गा बोले गा गा।
लोग आ गए हैं घूम के, यहाँ पे डब्बे रखे हैं, मैंने वॉश कराए थे यार। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो पहला खाना बन गया है मिस्टर अद्विक का, और ये है आलू गाजर की सब्ज़ी, और एक मैं भरमा भिंडी बना रही हूँ। बहुत टाइम से भरमा भिंडी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो फटाफट वो बना रही हूँ। और आटा गूंद के जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँ मैं, क्योंकि अद्विक अभी सोया हुआ है। वो जैसे उठेगा वो छोटा सा वो बन जाता है रात को कि मैं खाना है मतलब उसके साथ ही खाना चाहिए। इसीलिए मैंने आते ही चेंज किया और फिर ठीक है। आज थोड़ा सा गला खराब लग रहा है यार। हुआ है कुछ है ना? इन्फेक्शन तो नहीं गया है मेरे को लग रहा है गला अंदर से ना गला गया हुआ है। तो थोड़ा सा मसाला कर रही हूँ भरमा भिंडी के लिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और एक बार मिक्सी अभी चलानी है। पर एक बार मैं पहले जो भिंडी है ना वो काट लेती हूँ, क्योंकि डिब्बू उठ सकता है। मैंने मिक्सी चलाया वो उठ जाएगा। तो ये मसाला मैंने पीस लिया है, और इसमें ना थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी मैं। तो ये भर गई हमारी भिंडी, और अब फटाफट भिंडी को तल डाल देते हैं। ये थोड़ी सी अजवाइन, इसे ज़्यादा नहीं चला रही हूँ मैं, और इसको मैंने ढक दिया। अब मैं फटाफट एक चलाई बना रही हूँ। थोड़ी सी रखी थी, थोड़ा से हम बना रहे हैं, मतलब बची नहीं थी वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने साथ जग्गू के लंच में भी यूज़ किया था। उसे मैंने चलाई दाल के चावल बनाए थे, उसके लिए मैंने बना रही मैं चलाई की सब्ज़ी। और इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले ऑयल। अगर आप उसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट हम लोगों के पास एडिबल कोकोनट ऑयल नहीं है, तो मैंने इसमें डाला है नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। देन मैं इसमें थोड़ी सी राई डालूंगी, करी पत्ता, हरी मिर्ची, नॉर्मल मसाले, डुगू की सब्ज़ी भी मैं चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी सब्ज़ी भी हो गई है, और ये सब्ज़ी थोड़ी सी हम लोग भी खा सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल रही हूँ, इसमें मैं ऊपर से घी और जीरे और मसाले का तड़का लगा दूँगी। और डुगू को मैं थोड़ी सी सब्ज़ी को तरी की कर रही हूँ, यानी कि पानी की।
तो थोड़ी सब्जी मैं इसमें से निकाल दूँ। तो इतनी सब्जी डुगू के लिए, और ये बाकी मैं इसमें घी का तड़का लगा दूंगी और थोड़ी लाल मिर्च वगैरह डाल के सब्जी में मसाला ऐड कर दूंगी। तो मैं इसमें फ़िलहाल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लेकिन इसमें तरी हो जाएगी तो ये रोटी आराम से इससे खा लेगा। तो इस तरह से ऐसे ईजिली खा लेगा। तो ये होगी इसकी आलू और गाजर की सब्जी। इधर आओ बेबी। यार गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, सितंबर आ गया और ठंडे नहीं आ रही। सितंबर में नहीं आती है ठंड, नवरात्रि के बाद पहले रातों में आ जाती थी। तो आज आनी चाहिए ना थोड़ी ठंड, गर्मी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है एसी के चक्कर में। क्या ही तो आज वो उसने बताया कि आज आई थी एक मेड, पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं एक हाउस का हाउस हेल्पर आई थी कि मैं सुबह जब ऑफिस जा रहा हूँ तो तब आ जाए, और रात को मैं आ रहा हूँ तो साथ में रहे शिवानी के, और शिवानी का भी इसमें हेल्प होती रहेगी और डुग्गू को भी संभाल लेगी, क्योंकि डुग्गू को अकेले नहीं संभाला जाता है, बहुत दिक्कत होती है। मैं रहता हूँ तो शिवानी अपना काम कर लेती है, यहाँ तक कि अब मैं बता सकता हूँ, एक चीज बोलूंगा आपको कि फ्रेश होने भी किसी को जाना है ना 5 मिनट के लिए, तो वो भी नहीं जा सकता है अगर अकेला इंसान है डुग्गू के साथ। राजा पता है तो ऑफिस जाते हैं उससे पहले बोलते हैं कि अगर मैं इनको उठा के जाता हूं, मैं बोला कर फ्रेश होके आ जाओ, एकदम ऐसे उठा ही आ रहा है तो बोलते तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके आ जाओ। फिर मैं बोलती हूँ फ्रेश होके आ रही हूँ, मैं जाके मैं नहा के आ रही हूँ, बस अपन करके आ रही हूँ, वेट कर लो बस। मतलब मेरे को लगता है चलो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मतलब 1-1.5 घंटा निकल गया पता चला। नहीं अब मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ, अगर वो बात मैं 8-10 लोगों को बोल के रखा है, अब देखिए कौन कौन कब आता है। तो लेकिन मैंने शिवानी को प्रॉमिस कर दिया है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत जमीन आसमान कर दूंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर किसी भी हालत में कुकिंग वाली मेड तो ढूंढ के ही रहूंगा। हाँ। जितने भी यहाँ पे टिफिन वाले हैं, कल मैं गूगल में सर्च करूंगा या लोगों को बोलूंगा, जैसे किराना की शॉप्स होती है उनके पास कस्टमर्स आते रहते हैं तो उनके टच में रहते हैं, तो टिफिन विफिन वाले उनसे कांटेक्ट करूंगा, लेकिन किसी भी हालत में मेरे को 10 दिन के अंदर कुकिंग की मेड ढूंढनी ही है। हाँ, मतलब आपको चाहिए। और मैं अभी मेरी ऐसी हालत हो जाती है, खुद ही बोलते हैं कि मैं कुछ कर देता हूं। अरे मैंने प्राइवेट वाले में सुनिए, प्राइवेट वाले में मैंने सर्च किया था गूगल में, यहाँ पे कोई कंपनीज थी, 1-2 कंपनी थी, उनके चार्जेस सुनिए 5000 का वो साल का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और जैसे कोई आता है तो उसको 3000 रुपए भी रजिस्ट्रेशन, तो वो 5000 तो साल भर का है, और 3000 रुपए फर्स्ट महीने का रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद उनके चार्जेस कितने 2 टाइम के, सुबह शाम के 24 घंटे नहीं तो 20 से 25,000 रुपए सोचो। और 20-25 हजार में क्या करेंगी? आपको जो कराना करो। 20-25 हजार? हाँ 20 से 25,000 में, मतलब उन्होंने लिखा था 20 to 25,000। प्रोफेशनल रहते, पर प्रोफेशनल घर क्यों नहीं? अब सोच लो आप अपना 12 घंटे के लिए होगी 20-25 हजार रुपए। हाँ 20-25 हजार रुपए मंथ, 12 घंटे सिर्फ, खाली 24 घंटे के लिए हो रहा होता, हमारे पास रह ही रहे होते तो अलग बात। पता है हम लोग की जो हेल्प्स आती है यहाँ पे, वो कितना, अगर 5-6 घर भी काम करती है तो वो शायद 8-9 हजार रुपए महीना कमाती है, और सुबह से रात तक आती है, हाँ। शाम तक आती है। नहीं तो वही तो है, वो कंपनीज अच्छा अपना, पर ये जिनको जरूरत है, हाँ वो पूरा अपना वेरिफिकेशन होगा, और आपको प्रोफेशनल टाइप के रहेंगे, ऐसा लगेगा नहीं कि मेड्स हैं, समझ रहे हो ना? गुड। और भी तुम कैसे देख सकते हो, 15 तो हजार तो कर सकते हैं। 15 क्या 20-25 हजार अगर तुम बोलोगे वो भी कर दे रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेडी हो जाओ। एक तो थी तो कोई भी कोई याद। हाँ अगर आप लोग के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में हो यहाँ पे जबलपुर में, तो आप लोग प्लीज रेफरेंस दे दीजिए, हम लोगों को परेशान है तो क्योंकि क्या है ना, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही वाली जरूरत है, जो कि हमें कुछ महीनों में एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, तो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल जरूरत है। और स्पेशली कि जो अभी फिलहाल अद्विक के साथ थोड़ा सा लाइक फ्रेंडली कोई इंसान एक चाहिए ऐसा, जो उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि है चीजें जो बाद में क्लियर होंगी, बट अभी मेरे को ऐसा कोई चाहिए जिसको खाना मैं अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ, मैं बनाना भी अपने हाथ से चाहती हूँ,
फिर राजा बोलते कि तुम फिर क्यों बुला रही हो ऐसा करके, तो सब कुछ खुद ही करना है। मैं बनाऊंगी इसका खाना खुद ही, बट उसको मैं सिखा दूंगी कि हाँ भैया मैं कुछ काम में हूँ तो उसे कैसे खिला रहा है। बताओ ना, जैसे कोई ये खिला रहा हो तो बड़ी बड़ी उसको क्या मतलब? मतलब ऐसे ऐसे करके, माँ का हाथ होता है ना। तो पर अभी थोड़ी सी ऐसी हम लोग की मजबूरी फंस गई है, क्योंकि 1 साल तो हम लोगों ने ऐसे ही देखिए आराम से निकाले। 1 साल क्या, ऊपर से 1-2 महीने भी हो गए, हमने बिना किसी हेल्प के कर लिया। बट अभी फिलहाल मैं फिजिकली इतनी केपेबल नहीं हो पा रही हूँ कि बहुत सारा काम मैं कर पाऊँ। और उसी के चक्कर में घर तो हम लोग क्लीन कर ही नहीं पा रहे, डस्टिंग वगैरह। मेरे को राजा वही बोल रहे थे कि जो वाली हाउस हेल्प आ रही है, और वो पता जो मेरी वाली हाउस हेल्प आ रही है ना, वो भी कुछ नहीं कर रही है। राजा वही बोल रहे थे किससे बोलेगी डस्टिंग करेगी, झाड़ेगी। एक रूम हॉल में बस झाड़ू पोछा लगा है, पीछे का रूम बंद रहता है। और यहाँ पे अगर अपना डुगू सो रहा है उस समय आ रही है, तो हम लोग जाने देते कि डुगू अगर डिस्टर्ब हो गया तो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो उससे मैं एक हॉल एक किचन के वो अपने पूरे पैसे लेके जा रही। तो वही मेरे को मुझसे बोल रहा है कि अब बेडरूम भी मैं खुद ही बाद में उठ के करती हूँ। अगर ये वाला रूम और पीछे वाला रूम भी हो रहा होता तो अलग बात। बालकनी ऑटोमेटिकली पैक हो गई, क्योंकि वहाँ पे पहले बालकनी हो जाती थी, लेकिन बालकनी तो हम लोगों ने बनवा के रखी, तो वहाँ तो कुछ सफाई की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, तो वही है यार, मत करो बेबी, खाना खा लो। तो वही राजा कह रहे थे कि उससे बोलो कि कम से कम डस्टिंग कर ले, कुछ काम कर ले ऊपर के। राजा गैस बंद करो, चाय जल जाएगी। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं रखने वाली हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि रख लूंगी तो खाने की रख लूंगी, और जो नॉर्मल डस्टिंग वगैरह करती है, क्योंकि बच्चे के साथ दिक्कत होती है। पर फिलहाल मेरी खुद की थोड़ी सी कंडीशन ऐसी फंस गई कि मैं बहुत सारा काम करती रहती हूँ, पर फिर भी मेरे को ना एक टाइम होता है रात का जब मेरे को दिखता है घर की, अरे यार घर यहाँ से फैला हुआ है, ये हो गया है, ठीक है, और ये करना है। तो फिर मेरे को लगता है यार कोई को देख लूं, जो कि कपड़े अगर लटके हुए हैं तो मेरे 3-4 दिन तक फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, फिर वही फैल जाते हैं, फिर राजा उसे कहीं पे उठा के रख रहे हैं, फिर वही सब चीजें ना बहुत सब कुछ व्हाट ओल्ड वर्सेस Oh baby, ओले ये कैसे कर ली? मार दिया। ओह शिट, क्या हो गया? अंगूठा घुसेड़ दिया। आगे फोड़ दी रे, अंगूठा घुसेड़ दिया। चश्मा लगा के आया कर दो, बल्ला लिया जाएगा। दीदी भैया चलो खाना खिला दो भैया जल्दी। हो गया खाना हो गया। ओले ओले ओ बेबी, ओ फिर से मारना है। तो डुग्गू को बहुत मजा आती है, पूरा मुंह खराब करके। ये देखिए क्या हालत कर मुंह है इसका। पता क्या है, उस साइड बैठ के रिमोट से लगा हुआ है, मुंह दिखाता नहीं है मुझे अपना। इस साइड टीवी देख के खा रहा है, शिवानी ऐसे पीछे से खिला रही है। कैसे मुंह करके रखा है? वॉशिंग चलो एक बार धुला के ले आओ। चलो हो गया, एक बार आ करो, चलो हो गया तुम्हारा। चलो खाओ, लास्ट ब्रेक खाओ। लास्ट ओले गुड बॉय, गुड बॉय। हो गया ऐसा खाना। चले मुंह ब्रश कराते हैं। पापा ब्रश भी करा दो। ब्रश डुगू को कराएंगे ब्रश। चलिए मैं खाना डाल रही हूँ जाके, मैं खुद ही ना गिर जाऊँ, मेरे को लग रहा है। वो है, मैंने ये व्लॉग परसों किया था और उसके बाद भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। कल विसर्जन था, आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना था। मैंने परसों आपको बताया था मेरे डॉक्टर की तबीयत सही नहीं है, और उनकी आज भी तबीयत सही नहीं है। अब उन्होंने बोला कल फाइनल टू फाइनल में चली जाऊंगी, तो उन्हें फ्लू हुआ है। और मैं अद्विक के साथ जाती हूँ, तो वो अद्विक के साथ खेलती हैं, तो वो खेलना ही चाहती हैं। और बात यह है कि अभी मैं भी थोड़ी सेफ्टी के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे मैं किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेस्ट डॉक्टर। मेरे को देख के बहुत से लोग गए हैं उनके पास, और वो बताते हैं कि मेरे को देख के वो उनके पास गया। तो आज का दिन था वो रिलैक्सिंग था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से डेकोरेशन हट गई, हमने सुबह से शूट नहीं किया है। और राजा भी गए हुए हैं ऑफिस, राजा का आने का टाइम हो रहा है। तो आज सैटरडे है, राजा संडे को घर पे रहेंगे पूरे दिन, यानी कि गए। और आज बहुत खुश है। क्या
रही है? आपके खिलौने आए। कहाँ देख रही थी? Are you ready to see? चले खिलौने पैक करते हैं। डुगू, तो डुगू के आ गया है, ये एक मंगवाया है इसके लिए पियानो, क्योंकि ये बटन्स पकड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे बजते हैं, यही बजता है। Oh my God, he is crying. ये देखिए, ठीक है। और ये जो है एक इसके लिए, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे रिमोट फ़ोन पसंद होते हैं, तो मैंने इसके लिए एक ही वाला मंगवाया। नहीं दे रहा, खेलो लो, खेलो चलो। बिजी उसमें वो, तो अब ये बिजी हो गया है।